बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल मन्नान आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इन्फो फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में मैं आपको तरीकाकार बतलाने वाला हूं कि आप पीपीएससी पर आने वाली नई जॉब्स के लिए किस तरह घर बैठकर खुद से अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएससी या दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर नए आने वाली जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, जिसके लिए अक्सर कैंडिडेट्स बाजार में कंप्यूटर शॉप का रुख करते हैं और वहां पर सिर्फ एक जॉब पर अप्लाई करने के लिए तकरीबन 300 से 400 रुपए कंप्यूटर वाले को पे करते हैं। हालांकि यही काम अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है तो आप घर बैठकर इजीली 10 से 12 मिनट में कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। किस तरह अप्लाई करना है वीडियो मुकम्मल देखिएगा, कोई पॉइंट मिस ना हो और आप इजीली जो है अप्लाई कर सकें। तो किस तरह अप्लाई करना है आइए दिखाता हूं स्क्रीन पर। जी, तो सबसे पहले आपने पीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। मैं पीपीएससी पर अप्लाई करने का तरीकाकार बतलाने वाला हूं। तो पीपीएससी की वेबसाइट पर गए, वहां पर नीचे स्क्रॉल करना है, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन वाला बटन पर क्लिक करना है। आगे वो आई अंडरस्टैंड वाला ऑप्शन होगा, वो करना है। इसके बाद आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है वो पोस्ट आपने सर्च कर लेनी है। तो मैं यहाँ एक जूनियर क्लर्क की पोस्ट पर किसी का अप्लाई करने लगा हूँ। तो ये जूनियर क्लर्क मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसके नीचे जो स्पेसिफिकेशंस हैं जॉब की वो सारी बतलाई गई हैं, कितनी जॉब्स हैं, क्या स्केल है और कोटा की कितनी जॉब है, फिर उसके बाद फीस कितनी है। तो आगे प्रोसीड किया। आगे ये चेक बॉक्स है, आई कंफर्म दैट, ये आप चेक बॉक्स ओके करेंगे। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे विद डैशेस। तो ये एंटर कर लिया। अब इसके बाद आप विदाउट डैशेस CNIC नंबर एंटर करेंगे। तो ये नीचे प्रोसीड का बटन है, ये इनेबल हो चुका है। अब प्रोसीड पर क्लिक किया तो आगे सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस मांग रहा है। तो आप ईमेल एड्रेस अपना केयरफुली लिखेंगे, क्योंकि आपको पीपीएससी की तरफ से जो भी कोई मैसेजेस मौसूल होते हैं वो ज्यादातर ईमेल और मोबाइल फोन पर होते हैं। अगर मोबाइल फोन पर बाज़ औक़ात मिस भी हो जाते हैं तो ईमेल पर लाजमी आपको मैसेजेस मौसूल होते हैं। ईमेल एंटर कर लिया। इसके बाद आप मोबाइल फोन लिखेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि मोबाइल फोन पोर्ट्रेट ना हो, यानी जिस तरह आपका नंबर 0300 में है लेकिन वो आपने किसी और नेटवर्क में कन्वर्ट करवाया हुआ है, टेलीनॉर, ज़ोंग, यूफोन वगैरह में, तो ऐसे नंबर पर पीपीएससी की तरफ से मैसेजेस नहीं आएंगे। नंबर एंटर करके आप प्रोसीड करेंगे। तो आगे फॉर्म का मजीद जो है हिस्सा वो फिल करना है। आपने सबसे पहले जेंडर बतलाना है, फिर उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है। ये आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और खुद भी लिख सकते हैं। तो ये मैं सर्च कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो गई। अब इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि जी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं या नहीं। अगर आप हैं तो ऑब्वियसली आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपसे दीगर क्वाइफ आपके मांगेंगे। आप मैंने इस पर यस किया है। तो आगे जो मजीद फॉर्म है वो फिल करता हूँ। लेकिन अगर आप यस करते हैं तो आपके लिए एनओसी वाला जो ऑप्शन है ये भी यस करना लाजमी होगा कि आपने अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ले लिया है। अगर आप यहाँ ये नो करते हैं तो आपको पीपीएससी आगे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं करता और आपका वो जो है प्रोसेस वो आगे प्रोसीड नहीं होगा। जी, तो ये सारा डाटा फिल हो गया। अब इसके बाद प्रोसीड करता हूं मैं। ये एक चीज पूछ रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन स्टेटस आपका क्या है, फुली वैक्सीनेटेड है या पार्शली वैक्सीनेटेड है, यानी कोरोना की वेबसाइट आपने लगवाई है या नहीं। उम्मीद है कि आपने लगवा ली होगी। यहाँ फुली वैक्सीनेटेड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है। जो आपने कार्ड बनवाया हुआ उसके ऊपर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे। और उसके बाद ये नीचे अंडरटेकिंग का जो चेक बॉक्स है इसे ओके करेंगे। ऊपर मजीद वेरीफाई कर लें जो आपने डाटा एंटर किया है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ओके है। तो आप ये प्रोसीड का बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो उसका डाटा मांगा जाएगा। सबसे पहले आपने एप्लीकेंट नेम में अपना नेम लिख लेना है। आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस हवाले से। इसके बाद रिलीजन,
और CNIC ऑलरेडी मेंशन है क्योंकि हम पीछे लिख चुके हैं। तो लेकिन यहाँ हम CNIC की एक्सपायरी डेट आगे मेंशन करेंगे। CNIC आपका जो शनाख्ती कार्ड है उसके फ्रंट पर डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी गई होती है, वहां से आप देखकर यहाँ एक्सपायरी डेट लिखेंगे। उसके बाद पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस में आपने वो एड्रेस देना है कि जहां पर PPSC की तरफ से अगर कोई कॉल लेटर या दीगर डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो आप तक बआसानी पहुंच जाए। ये एड्रेस मेंशन हो गया। इसके बाद फादर नेम आपने एंटर करना है अपना। मोबाइल फोन नंबर जो है आपका वो ऑलरेडी एंटर हुआ है। और ये आप अब फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम के बाद नीचे डोमिसाइल है। डोमिसाइल आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो डोमिसाइल इशू डेट, डोमिसाइल होता है उसके ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे इशू डेट लिखी गई होती है। आपने वो डेट मेंशन करनी है कि किस डेट को आपका डोमिसाइल इशू हुआ है। जी, डोमिसाइल डेट मेंशन होगी है। इसके बाद आपने बताना है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। अगर मैरिड हैं तो आपसे आपका नेम ऑफ स्पाउस पूछा जाएगा, वो आप एंटर करेंगे। अगर सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें आपने फॉर एग्जांपल कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी तो नहीं चल रही, कोई कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा, या अगर आप ऑलरेडी जॉबियन हैं तो आपके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को तो नहीं चल रही। इस तरह के सारे केसेस आपने जो है अपने जो रिलेटेड है वो डाटा आपने एंटर करना है, यस या नो में इन सब का जवाब देना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि कितने चांसेस आपने पहले इसके अवेल किए हुए हैं, यानी कितनी बार आपने पहले इसी जॉब के लिए अप्लाई किया है और कितनी बार टेस्ट दिया है आपने वो बताना है। फिर उसके बाद टेस्ट आप कहाँ देना चाहते हैं वो बताना है और आपने नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है। तो अब इससे आगे वो आपसे फीस मांग रहे हैं कि आप पहले अपनी फी पे करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड होगा। क्योंकि ये नेक्स्ट का बटन है, हम ये इस पर क्लिक करते हैं लेकिन ये नेक्स्ट आगे प्रोसीड नहीं हो रहा। तो ये फी पे करने के लिए आप जैज कैश, इजी पैसा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसी पे यहाँ जो PSID नंबर लिखा गया है ये आपने देखना है। और जैज कैश की एप्लीकेशन में जाकर गवर्नमेंट पेमेंट जो का हेड है, गवर्नमेंट पेमेंट का हेड है, उसमें पंजाब टैक्सेस के नाम से होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नाम से GOPB लिखा हुआ है। इसमें जाके आपने अपना ये PSID नंबर जो PPSC की वेबसाइट पर आपको शो हो रहा है वो आपने मेंशन कर देना है। तो ये नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, पूरा नंबर एंटर कर दिया है। नंबर वेरीफाई कर लीजिएगा। PSID नंबर अगर किसी और का एंटर हो गया तो ये जाहिर बात है कि आपकी जो फीस है वो और किसी के खाते में चली जाएगी। नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू किया तो ये आपके सामने आ गया कि 600 रुपीज है और ये आप कंफर्मेशन करेंगे उसकी। और ये देखें ये अब फीस पे हो चुकी है, यानी 600 रुपया जो फीस थी वो पे हो गई है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो आगे आपका फॉर्म जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। फॉर्म प्रोसीड हो गया है। अब जो विंडो आपके सामने आई है इसमें आपने अपनी फोटो और CNIC की जो फ्रंट साइड पिक है वो आपने अटैच करनी है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे तस्वीर जो है वो 25 KB से कम साइज की होगी तो वो अपलोड होगी। ये तस्वीर का साइज आपने किस तरह का कम करना है, उसे किस तरह रिसाइज करना है, रिड्यूस किस तरह साइज करना है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो आप देखेंगे। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। और बहुत इजी मेथड है, इमेज साइज के नाम से एप्लीकेशन है, उससे पिक आप इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। ये यहाँ पे अब पिक्चर और CNIC अटैच हो गया। तो इसके बाद अब आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करेंगे। तो इस जॉब के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट जो है वो रिक्वायरमेंट है, लिहाजा यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट है, वो सेट नंबर 1, उस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की अपने जो डाटा है वो फिल करना है। तो पहले मैट्रिक का करना होगा, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने मैट्रिक किया है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके, इसमें मैट्रिक में आपने कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े थे। फिर आगे ये रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन के, किस डेट को आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हुआ था।
ये रिजल्ट कार्ड में मेंशन होता है, नीचे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे एग्जामिनेशन सिस्टम आपका एनुअल है या सेमेस्टर है, क्योंकि जो ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक इंटर वगैरह करते हैं तो उनका सेमेस्टर सिस्टम होता है, लेकिन अगर वैसे आप किसी बोर्ड के थ्रू करेंगे तो एनुअल सिस्टम होगा। उसके बाद आप अपने मार्क्स मेंशन करेंगे, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, डिवीजन कौन सी है ये मेंशन करेंगे और आगे ऐड एंड अदर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ पे ये मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ होगा वहाँ आपने इंटरमीडिएट लिख देना है और इंटरमीडिएट की आपकी जो तफसील है वो आपने ऐड करनी है। वही तरीक़ाकार है, आपने अपने बोर्ड का नाम लिखना है, फिर उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट किस डेट को डिक्लेयर हुआ है आपने वो मेंशन करनी है। आपका एग्जामिनेशन सिस्टम एनुअल था या सेमेस्टर सिस्टम था वो मेंशन करना है। उसके बाद ग्रेड जो भी है यानी आपके मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स जो है वो या CGPA जो भी होगा वो आपने एंटर करना है। और ये फिर आप ऐड अनदर एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों एजुकेशन आपकी ऐड हो जाएंगी। ये आप मजीद वेरीफाई कर लें, चेक कर लें कोई मिस्टेक तो नहीं। अगर मिस्टेक है तो वो अभी भी एडिट करने का ऑप्शन मौजूद है। कोई मिस्टेक नहीं है तो वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल करेंगे और उसके बाद सेव इंफॉर्मेशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट कर दिया तो हमने आगे पीछे पहले हमने एम्प्लॉय यस किया था कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है तो वो यस किया था। अब वो यस जब किया था इसलिए हमने अपनी जॉब के रिलेटेड दीगर जो क्वाइफ है वो हमने ऐड करने हैं। जी तो पोस्ट हेड आपने बतानी है, फिर डिपार्टमेंट का नेम आपने बताना है, फिर पोस्ट स्टार्टिंग डेट कि आप किस डेट से आपने ये पोस्ट ज्वाइन की थी, ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, वो डेट आपने यहाँ मेंशन करनी है। जी तो उसके बाद बताना है कि करंटली आप सर्विंग कर रहे हैं या नहीं, यानी आपने जॉब छोड़ दी है या अभी भी आप कर रहे हैं जॉब, वो आपने बताना है। यस या नो में जवाब देना। उसके बाद स्केल मेंशन करना है और एक्सपीरियंस बताना है कि आपका इस जॉब के रिलेटेड जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं इसके रिलेटेड है या नहीं, यस नो में करेंगे। और उसके बाद ऐड एंड अदर पे कर देंगे, फिर सेव इंफॉर्मेशन और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये आपका फॉर्म मुकम्मल जो है फिल हो चुका है। तो ये चेक बॉक्स आएगा लास्ट में कि आप वो सर्टिफाई करेंगे कि मैंने जितना भी अपना डाटा दिया है वो करेक्ट दिया है, वो ओके किया और नेक्स्ट सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये जी आपका फॉर्म फिल हो चुका है। तो ये तकरीबन 10 मिनट लगे हैं क्योंकि मैंने साथ में वीडियो बनाई है इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, अदरवाइज ये मैक्सिमम 10 मिनट में यानी आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं, अभी आपने देखा है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने अपना ये चैनल इन्फो फॉर ऑल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही था, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।